बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हीली टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट सायरा ताहिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुरों के रंग सायरा ताहिर के संग। ऑलरेडी हमारे कुछ वीक से प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हमें उम्मीद थी कि आप हमारे इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिन लोगों के पास नहीं है मौसीकी सीखने के, उन लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सराहा है और जिन लोगों ने सराहा है उनका शुक्रिया। और ये उम्मीद बढ़ गई है कि हमारे इस सफ़र में, जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे हम सफ़र होंगे, तो हमारी जो हम सफ़र जो टीम है वो बढ़ने वाली है और मौसीकी में बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं, हमारे साथ शामिल होने वाले हैं जो मौसीकी को समझेंगे और गाएंगे, जिनको शौक़ है म्यूज़िक सीखने का। हमारा जो लास्ट एपिसोड हमने की उसमें हमने आपको राग बिलावल के बारे में डिटेल बताई थी, जो कि ठाठ बिलावल का ही एक राग है। और तीन ताल के बारे में आपको हमने कुछ थोड़ी सी डिटेल दी थी कि तीन ताल के बोल क्या हैं, और तीन ताल ज़्यादातर क्लासिकल में जो है वो बजाई जाती है, जिसमें हम कुछ अस्थाई अंतरे ऐसे होते हैं जिसको हम गाते हैं और तीन ताल उसमें हमारा साथ देती है। यकीनन आपको तीन ताल के बोल याद होंगे, और अगर नहीं भी याद तो डेफिनेटली वी विल रिपीट दैट, कि हम आप लोगों के साथ दोबारा से उस लेसन को थोड़ा सा शेयर कर लें, ताकि आप अगले लेसन को समझने के लिए आपके पास दोबारा से जो याद दहानी के लिए कुछ चीज़ें हैं वो दोबारा आपको याद हो जाएं। हम बात कर रहे थे राग बिलावल की और तीन ताल की, तो उसमें हमने लास्ट टाइम एक गाना भी गाया जो कि प्योर नेचुरल स्केल में था, और आपको हमने उसके सुर भी बताए, वादी संवादी भी बताया। तो आज हमारे सारे माशाल्लाह बच्चे, रिदा, ईमान हमारे साथ आज पहली दफ़ा शामिल हुई हैं, तो ईमान को हम वेलकम कहते हैं। ईमान, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर रहेंगी हमारे साथ इंशाल्लाह। आली हैं हमारे साथ, सलमान हैं, शुजात बैठे हैं, सुबहान अली बैठे हैं, साकिब बैठे हैं, नुमान बैठे हैं, मेरे सारे नौनिहाल के साथ मैं अपने इस प्यारे से सेट पे आपके साथ हूँ। तो हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। हम राग बिलावल की बात कर रहे हैं, तो साकिब मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि हमने लास्ट लेसन में बताया था कि बिलावल राग का जो वादी सुर है वो क्या है और संवादी सुर क्या है। जी मैम, इसका जो वादी सुर है वो धा है और संवादी जो है वो गा है। जी नाजरीन, धा का मतलब धेवत सुर, गा का मतलब गंधार। वादी संवादी ये दो वो सुर होते हैं जो पूरे राग में सबसे ज्यादा, और उसके बाद जो एक उसके राग की जो पहचान होती है, ये दो सुरों से उस राग की पहचान हो जाती है जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने आपको बताया था वादी सुर जो है वो देवत है और समवादी सुर गंधार है। अब मैं रिदा से कहूँगी कि रिदा आप हमें इसकी आरोही और अमरोही बता दें, और नाजरीन को ये बता दें कि ये कितने सुरों का राग है। मैम ये संपूर्ण राग है, 7 सुरों का राग है, ये नेचुरल स्केल में आता है, और ये है सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। जी, ये इसकी आरोही और अवरोही है। लास्ट टाइम हमने जो गाना गाया था मैं तेनू समझावा कि वो प्योर राग बिलावल में कंपोज था, इसलिए हमने आज से आपसे शेयर किया। आज हम आपसे जो शेयर करने जा रहे हैं वो इसकी एक राग की अस्थाई अंतरा है जो कि बिलावल राग में बनी हुई है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा एक पूरा ओवरऑल क्लास का एक सेशन है जिसमें हम आवाज़ लगाते हैं, हम पहले आवाज़ लगाएंगे और फिर उसके बाद हम वो अस्थाई अंतरा आपसे शेयर करेंगे जो प्योरली राग बिलावल में कंपोज्ड है। जी अली।
तो हम अपने देखने वालों को बताते चलें कि ये जो हमने आवाज़ का जो सेशन हमने रखा हुआ है, बेसिकली यही रियाजत है जो वोकल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होती है और जिसके बगैर आवाज़ नहीं बन सकती, जिसके बगैर आप सुर में आ ही नहीं सकते, आपको सुरों की पहचान हो ही नहीं सकती। हमने जो अभी आवाज़ लगाई वो हमने एक सिंगल बीट पे लगाई, फिर उसके बाद हमने उसको डबल किया और फिर हमने उसके बाद उसको और डबल कर दिया। सलमान, जो तान का जो एक हमने जो सेक्शन कहना होता है वो कौन सी लय में हम कहते हैं? वो मैडम धुर्त लय होती है। धुर्त लय, हाँ बिल्कुल, जिसमें हम पलटा जो है वो आसानी से कह सकते हैं। और अभी हमने पलटा नहीं उसमें कहा, तान उस तरह हमने नहीं की, क्योंकि अभी हमने वो लय का वो सेक्शन हमने अभी रखा ही नहीं। ये 3 जो सेक्शन हमने किए इसमें सिर्फ हमने आपको बताया कि हम किस तरह बीट को बढ़ा सकते हैं और बीट में रह के हम आवाज़ को लगा सकते हैं। तो होपफुली आप इस प्रैक्टिस को ज़रूर बार बार चैनल को देख के और प्रैक्टिस को देख के आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर घर बैठे करेंगे, क्योंकि जब आप इस पे आवाज़ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फील होगा कि आप जब हारमोनियम के साथ अपनी आवाज़ का रियाज करते हैं तो आपको खुद फील होता है कि आप सुर पक्का लगा रहे हैं या कच्चा लगा रहे हैं और आपको अपने सुर की खुद पहचान होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, लास्ट टाइम नुमान ने हमें असेंडिंग डिसेंडिंग नोट्स जो हैं वो बताए थे गिटार के ऊपर, तो मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा नुमान हमें दोबारा से जो है असेंडिंग डिसेंडिंग नोट्स नुमान भी दिखा दें हमारे देखने वालों को, और अली जो है वो हारमोनियम पे आपको दिखा देते हैं कि अगर आप पहले काले से सी शार्प से अगर आप बिलावल राग को बजाना चाहें तो वो आप कैसे बजा सकते हैं। सबसे पहले अली आप बता दें कि सुर कौन से हैं। ये सुर है जी राग बिलावल के और 7 सुरों का राग है। इसी तरह हम असेंडिंग डिसेंडिंग नोट यानी कि आरोही और अवरोही नुमान से कहेंगे कि नुमान आप हमें गिटार पे, क्योंकि जो लोग गिटार प्ले करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेफिनेटली ज़रूरी नहीं अगर आपके पास घर में हारमोनियम नहीं भी है तो यू कैन प्रैक्टिस विद गिटार। जी जी, जो इसके हमारे पास आरोही है, जो असेंडिंग नोट्स है हमारे पास, वो हमारे पास आते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अच्छा, मैं सलमान से ये पूछना चाहूँगी कि सलमान, जो हम पलटे की एंड पे जो एक तान बन जाती है जाके और हम सिंगल बीट से एक डबल ट्रिपल लेवल पे हम बीट को लेके चले जाते हैं, तो वो कौन सी बीट है जिसमें हम आसानी से तान कह सकते हैं? मैडम उसे धुर्त लय कहते हैं। वो लास्ट पोर्शन आता है जब तान भी कह सकते हैं हम, उस पर पलटा भी कह सकते हैं, तो वो धुर्त है, फास्ट बीट जो होती है उसे धुर्त कहते हैं। ठीक है, वो एंड है यानी कि उसमें दर्जे हैं लय के, इसमें टेंपो। ठीक है, मद लय, हाँ जी, फिर ब्लम्पत है, फिर अधिक ब्लम्पत है, इसी तरह धुर्त है, फिर एक बराबर की लय है। तो ये 4 तकरीबन है, दर्जात है इसके। ठीक है, वो दर्जे बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे आप अपने गले को और मजबूत करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से तान की प्रैक्टिस बहुत बेहतर होती है, जिसमें आपकी जो गले की प्रैक्टिस है और आपकी जो वेन्स हैं वो फिर उसी तरह आपकी आवाज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। अच्छा, माइक मुझे दे रहा था, आप लास्ट टाइम नहीं थी लेकिन हमने अपने नाजरीन के साथ एक स्थाई अंतरा शेयर किया था जो आपको ऑलरेडी आता है, तो मैं चाहूँगी कि उसकी एक लाइन आप कह दें, उसके बाद हम राग बिलावल का जो स्थाई अंतरा है वो कहें और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी। मैं तेनू समझावांगी, मैं तेनू समझावांगी, ना तेरे पास लगदा जी, तू भी जरता मैं करा इंतजार तेरा,
गाना था जो हमने आपसे शेयर किया। अब हम एक इस राग की स्थाई अंतरा आपके साथ शेयर करेंगे जो मैंने बताया कि प्योर संपूर्ण राग में है, और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की भी एपिसोड बहुत पसंद आई होगी, और जैसे जैसे एपिसोड बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे जाता जाएगा, डेफिनेटली हम आपसे बहुत सारी ऐसी थ्योरी और प्रैक्टिकल है जो हम आपसे शेयर करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप घर बैठे ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम से महसूस हो रहे होंगे और हमारी ये छोटी सी काविश को जो है वो इन्जॉय कर रहे होंगे, और हमारे इस म्यूज़िक से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। क्योंकि हम सिर्फ यहाँ बैठे हैं म्यूज़िक की अवेयरनेस के लिए, लोगों को म्यूज़िक का बताने के लिए कि खुदारा म्यूज़िक को इतना बुरा मत समझें, म्यूज़िक बुरा नहीं है। डिफरेंट वे ऑफ स्टाइल ज़रूर हो सकते हैं म्यूज़िक को यूज़ करने के, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स दोनों होती हैं, लेकिन जो क्लासिकल है, जो रूह की ग़िज़ा है, जो म्यूज़िक असल में है, हम बेसिकली यहाँ वो आपके साथ शेयर करने के बैठे हैं। वी आर नथिंग, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हमें मौसीकी से इतना प्यार है कि इसलिए हमने सोचा कि हम आपके साथ यहाँ बैठ के एक छोटी सी अपनी म्यूज़िक की एक दुनिया बनाएं और वो आपके साथ शेयर करें। तो अब हम एक स्थायी अंतरा आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहते हैं। स्टे ट्यून, स्टे विद अस। आपके स्क्रीन पे मोबाइल्स नंबर, आपकी स्क्रीन पे आईडीज़, सब कुछ शेयर हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको मज़ीद मालूमात जो है वो मिलती रहें और नोटिफिकेशन आते रहें कि अगली टीवी क्या कर रहा है। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी एक नए अंदाज में, नए राग में। स्टे ट्यून, स्टे विद अस, हिली टीवी जी।
हैं